प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरटीएस की, नया नाम नमो भारत की। नमो भारत के अलवर दिल्ली कॉरिडोर की प्रथम चरण में यह कॉरिडोर बावल तक बनना प्रस्तावित है। दिल्ली से बावल तक वाया रेवाड़ी, मानेसर, गुड़गांव। तो ये प्रथम चरण में कॉरिडोर बावल तक बनना है। जबकि जो पहले परियोजना थी वह एसएनबी, शाजापुर, नीमराना, बहरोड, तीनों शहरों का संयुक्त नाम एसएनबी, और इसी नाम से बावल से आगे नया स्टेशन बनना प्रस्तावित है, एसएनबी। इस स्टेशन तक, एसएनबी तक प्रथम चरण में आरआरटीएस कॉरिडोर बनना था। दूसरे चरण में एसएनबी से सोता नाला तक और तीसरे चरण में सोता नाला से अलवर तक। बाद में इसे घटाकर लगभग 3-4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11-12 साल में जो किया वह बता रहा हूँ। बाद में इसे घटा करके ये रूट जो प्रस्तावित था एसएनबी तक प्रथम चरण में, उसे धारवेड़ा तक कर दिया गया। इसके बाद विरोध हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई, कई लोग सक्रिय हुए, नेताओं तक पहुँचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पैरवी की, राव नरवीर सिंह भी पहुँचे, दूसरे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी अपने अपने आकाओं के माध्यम से इसकी पैरवी की। बात मनोहर लाल तक पहुँची। मनोहर लाल को पत्र लिखा राव इंद्रजीत सिंह ने, और राव इंद्रजीत सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें साफ अनुरोध किया गया था कि प्रथम चरण में इसे एसएनबी तक बनाया जाए। लेकिन सरकार ने दबाव बढ़ने पर इसे धारवेड़ा से बावल कर दिया। यानी 11 साल में जो प्रथम चरण में प्रस्ताव था एसएनबी तक, उसे घटा करके, पिलर नहीं लगाया, उसे घटा करके केवल प्रस्ताव को बावल तक कर दिया। और अभी इसकी डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। इस बीच हरियाणा में जो दूसरे प्रोजेक्ट्स बनने थे नमो भारत के आरआरटीएस कॉरिडोर के, उनमें एक दिल्ली पानीपत, जिसे करनाल तक विस्तारित किया गया था। मनोहर लाल वहाँ से सांसद है, इसलिए जाहिर है उसमें रुचि होनी थी। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, इसका हम आलोचना की दृष्टि से कह भी नहीं रहे हैं। करनाल तक अगर ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, एनजेपी परिवार इसका स्वागत करते हैं। लेकिन करनाल को लेकर के जिस तरह की तत्परता दिखाई गई, विपक्ष के नेताओं का कहना है उतनी तत्परता जो बाकी कॉरिडोर थे, दिल्ली से फरीदाबाद या दिल्ली से रोहतक आदि आदि, इसका मैं जिक्र करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान है वह आया है, उसके बारे में हम बात बताएंगे। और मनोहर लाल के हवाले से दैनिक जागरण में एक खबर आई है कि शंकर चौक पर जो स्टेशन बनना है उसकी बात करेंगे। तो जो आरआरटीएस के मामले में जो 3 अपडेट है, वो 3 अपडेट हम आपको बता दें। 3 अपडेट क्या क्या है। पहली अपडेट ये है कि एसएनबी स्टेशन तक संभावना खत्म नहीं हुई है। प्रथम चरण में एसएनबी स्टेशन तक भी ये परियोजना जा सकती है। बावल से आगे इसे प्रथम चरण में ही एसएनबी तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जो हमें सूत्रों से पता चला है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मनोहर लाल से बात की है। मनोहर लाल का ही विभाग, शहरी विकास विभाग, नमो मेट्रो परियोजना को देख रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी बात की है, नायब सिंह सैनी से भी बात की है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से भी बात की है। बात इसलिए की है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से और दूसरे नेताओं से कि राजस्थान में बावल से आगे एसएनबी तक जमीन का कोई इश्यू आ रहा है। उसकी पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोई जमीन का इश्यू है, और जमीन का इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इसलिए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इसे प्रथम चरण में बावल तक किया गया है। एसएनबी तक किया जाना था, अधिकारियों ने इसलिए इसको बावल तक किया है क्योंकि जमीन का कोई इश्यू आ गया था। और अब इस इश्यू का समाधान कराने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पैरवी शुरू की है, इसीलिए उन्होंने सबसे संपर्क किया है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि संभावना खत्म नहीं है। शाजापुर, नीमराना, बहरोड और आसपास के लोग खुश हो सकते हैं, उनकी बात प्रथम चरण में बन सकती है, क्योंकि भूपेंद्र यादव का अपना बड़ा कद है, अपने बड़े संपर्क हैं, और जब भूपेंद्र यादव पैरवी करेंगे तो निश्चित रूप से एसएनबी तक प्रथम चरण में ही यह परियोजना पूरी हो जाएगी। यह परियोजना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं दिल्ली की ओर जाते समय या नीमराना की ओर जाते समय बाइकर्स, हजारों लाखों की संख्या में बाइकर्स जो है सफ़र करते हैं। इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें रोजी रोटी के लिए रेवाड़ी, गुड़गांव, अलवर, खैरतल, तिजारा, इन गांवों से अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। और हाईवे की स्थिति आपको पता ही है, कहीं बिलासपुर काम चल रहा है, कहीं सिद्धरावली काम चल रहा है, कहीं बनीपुर चौक पर काम चल रहा है। बाधा रहित सड़क नहीं है, और वहाँ पर बाइकर्स के लिए अलग से लेन भी नहीं है, सर्विस लेन भी जगह जगह बाधित है। ऐसे में सड़क हादसे होते हैं। पता नहीं प्रतिवर्ष कितने युवा जो रोजगार के लिए, डेली ड्यूटी के लिए अलग अलग कंपनियों में नीमराना, बहरोड, मानेसर, धारवेड़ा, गुरुग्राम, इन स्थानों पर जाते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन उन्हें
कई बार हादसों का शिकार होना पड़ता है। तो हमने बताई ये गुड न्यूज ये है कि भूपेंद्र यादव की पैरवी शुरू हो चुकी है और प्रथम चरण में एसएनबी तक जो नमो भारत का कॉरिडोर है, आरआरटीएस का कॉरिडोर है, वो दिल्ली से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल होते हुए सीधा एसएनबी तक जा सकता है। बावल की बजाय इसका विस्तार हो सकता है। एक खबर ये है। आज 4 अप्रैल है। आज के दैनिक जागरण में एक खबर छपी है। उस खबर का सार यही है कि गुरुग्राम के शंकर चौक पर नमो भारत ट्रेन का भूमिगत स्टेशन बनेगा। इसको लगभग तय कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है। और यह एम्बियंस मॉल और राव गजराज सिंह मार्ग की ओर इसके जो द्वार होंगे वहां खुलेंगे और स्टेशन बड़े ट्रांजिट हब के रूप में उभरेगा। यहीं पर मेट्रो के नए रूट का जुड़ाव होगा। ये बड़ी सूचना है। हालांकि पहले भी इसकी जानकारी आती रही है, लेकिन अब ये नया अपडेट है। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे पाठक कई बार कहते हैं कि सर आप आरआरटीएस के अपडेट के बारे में बताइए, तो उन लोगों को हम अपडेट के बारे में बता रहे हैं। पहला अपडेट ये है कि अब दोबारा प्रयास शुरू हुए हैं, बावल से प्रथम चरण में एसएनबी तक ले जाया जाए। दूसरा ये है कि शंकर चौक पर जो स्टेशन बनेगा, शंकर चौक पर वह भूमिगत स्टेशन बनेगा, इसके दोनों तरफ द्वार होंगे, वो हमने आपको बता ही दिया है। और ये भी बता दें कि शंकर चौक पर साइबर सिटी तथा बड़े बड़े कारपोरेट कंपनी के ऑफिस टावर हैं और इनके नीचे से जो टनल बनेगी उस टनल से ही नमो भारत ट्रेन गुजरेगी। शंकर चौक पर भूमिगत स्टेशन बनने से साइबर सिटी के पास लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी और भी लोगों को आवागमन में काफ़ी आसानी मिलेगी। और तीसरी बात करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, उनका बयान छप भी रहा है कि डबल इंजन का दावा करती है भाजपा सरकार, लेकिन एक दावे खोखले हो रहे हैं, अभी तक कुछ काम नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल किया था कि दिल्ली रोहतक हिसार और दिल्ली फरीदाबाद पलवल के बीच आरआरटीएस कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जा रहा है, ये सवाल पूछा था। पुराने थे, दिल्ली फरीदाबाद पलवल का तो काफ़ी पुराना है और इसके बाद में दिल्ली रोहतक हिसार का बाद में मुझे नहीं पता है। दीपेंद्र हुड्डा की बात बता रहा हूँ। उन्होंने इनके बारे में पूछा था, तो जो उत्तर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय आवासन मंत्री यानी शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का जो जवाब आया वह दीपेंद्र हुड्डा ने बताया। मनोहर लाल का जवाब है कि दिल्ली रोहतक हिसार और दिल्ली फरीदाबाद पलवल के बीच आरआरटीएस कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर अभी तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है, ये जवाब दिया है। दिल्ली अलवर कॉरिडोर की डीपीआर तैयार है, लेकिन अभी इसको कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है। वर्षों से ये कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अटकी हुई है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए पता नहीं कब इस परियोजना को धरती पर उतारने की बात हुई थी। दिल्ली एनसीआर को पर्यावरण संरक्षण का कवच देने के लिए इस परियोजना की बात हुई थी, लेकिन अभी एक पिलर नहीं लगा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि परियोजना पूर्व की एक्टिविटी जैसे मिट्टी परीक्षण वगैरह के काम अब चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है, पिछले दिनों मनोहर लाल का बयान आ रहा था कि जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो मनोहर लाल की बात अगर आई है तो निश्चित रूप से उसमें दम होगा, तो जल्दी उम्मीद की जा सकती है। देरी हुई है, काफ़ी देरी हुई है, उम्मीद से ज़्यादा देरी हुई है, लोग निराश हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर मनोहर लाल का पिछले दिनों बयान आया था, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही आरआरटीएस को लेकर अच्छी खबर आएगी। दीपेंद्र हुड्डा को अभी इंतजार करना होगा। अभी रोहतक के चांस तो जब पड़ेंगे जब प्रथम चरण की जो प्राथमिकता थी उसी पर काम शुरू नहीं हुआ है। हुड्डा साहब, आप अपना प्रयास जारी रखिए। अभी तो अहिरवाल के क्षेत्र के लोग भी अपना प्रयास जारी रख रहे हैं, गुरुग्राम बेल्ट के, रेवाड़ी बेल्ट के और अलवर क्षेत्र के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी में लगे हैं। तो देखिए, प्रथम चरण में तो कहीं न कहीं उम्मीद की किरण दिल्ली से एसएनबी के बीच जल्दी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। दोस्तों, ये 3 अपडेट थे, हमने तीनों अपडेट आपको बता दिए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।